पिछले क्लास में हम लोगों ने वाटर साइकिल पढ़ा। इस क्लास में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नाइट्रोजन एक बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ये एमिनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कुछ विटामिन्स, एल्कलॉइड एंड यूरिया का मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन होता है। ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है और ये बनता है नाइट्रोजन से। दैट मीन्स नाइट्रोजन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन नॉट इन यूजेबल फॉर्म। मतलब जिस तरह से हम वाटर को डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, ऑक्सीजन को डायरेक्टली कंज्यूम कर पाते हैं, कुछ एक बैक्टीरिया को छोड़ करके सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 है, ये बहुत इनर्ट होता है और इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर हमको इनको यूज करना है तो पहले इसको यूजेबल फॉर्म में चेंज करना होगा। नाइट्रोजन का यूजेबल फॉर्म होता है नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। वो प्रोसेस जिसकी वजह से ये इनर्ट नाइट्रोजन नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में बदलता है, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का दो तरीका है, एक बायोलॉजिकल और दूसरा फिजिकल। बायोलॉजिकली नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करता है। जितना भी दाल होता है, जैसे चना, मटर, बीन्स, इनको हम लेग्यूम बोलते हैं और इसके पौधे को लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट का जो रूट होता है वो कहीं कहीं पे फूला होता है, उसको हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको राइजोबियम कहते हैं। ये राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बनाता है। लेग्यूमिनस प्लांट इस नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स को यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड बनाता है, प्रोटीन बनाता है। लेग्यूमिनस प्लांट के अलावा जो दूसरे प्लांट होते हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए सॉइल के अंदर कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको एजोटोबैक्टर कहते हैं। ये राइजोबियम, ये एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कि प्लांट्स कंज्यूम करके डिफरेंट एमिनो एसिड्स और प्रोटीन बनाता है। और जब हम एनिमल्स इन प्लांट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाते हैं तो हमको भी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स और प्रोटीन मिल जाता है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रोसेस से कैसे नाइट्रोजन फिक्स होता है। जब बिजली कड़कता है तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में बदल जाता है। ये ऑक्साइड्स जब रेन वाटर के साथ में मिक्स होता है तो नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड में बदल जाता है। ये रेन वाटर के साथ जमीन पे आ जाता है, जिसको कि वेरियस लाइफ फॉर्म यूज कर पाता है। ये तो हो गया नेचुरल प्रोसेस। आर्टिफिशियली भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इनर्ट नाइट्रोजन को इसके यूजेबल फॉर्म में, दैट इज फर्टिलाइजर में चेंज किया जाता है। इस फर्टिलाइजर को मिट्टी में डाला जाता है, मिट्टी से प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेता है और फर्दर इसको डिफरेंट एमिनो एसिड और प्रोटीन में बदल देता है। ये प्रोटीन हमारे अंदर और दूसरे एनिमल्स के अंदर तब आता है जब हम इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से सॉइल में आया, सॉइल से प्लांट के अंदर गया, प्लांट से हमारे अंदर आया, एनिमल्स के अंदर आया। उसके बाद क्या? जब एनिमल्स एक्सक्रीट करता है या फिर जब प्लांट्स एंड एनिमल्स का डेथ होता है तो कुछ बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करता है। बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस अमोनिया में तोड़ देता है। इस अमोनिया बनने के प्रोसेस को एमोनिफिकेशन कहते हैं। एमोनिफिकेशन के बाद नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन में
अमोनिया नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है एंड नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। नाइट्रिफिकेशन के बाद डीनाइट्रिफिकेशन होता है। डीनाइट्रिफिकेशन में कुछ दूसरे टाइप का बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनास मिट्टी में पाए जाने वाले इस नाइट्रेट्स को एंड नाइट्राइट्स को कन्वर्ट कर देता है एलिमेंटल नाइट्रोजन में, और ये एलिमेंटल नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये एलिमेंटल नाइट्रोजन एयर से वाटर में जाता है, सॉइल में जाता है और सिंपल मॉलिक्यूल्स बनता है। सॉइल से ये प्लांट में जाता है, प्लांट्स में ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाता है, प्लांट से एनिमल में जाता है, फिर ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अगेन डिकम्पोज हो जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और सिंपल मॉलिक्यूल्स अगेन कन्वर्ट हो जाता है एलिमेंटल नाइट्रोजन में, जो वापस एयर में चला जाता है। इस तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है। इस साइकिल में इन्वॉल्व होने वाला प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रोजन साइकिल को समराइज करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दो तरह से फिक्स होता है, एक बायोलॉजिकली और दूसरा फिजिकली, जिसको कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन सॉइल से प्लांट में जाता है, प्लांट से एनिमल में जाता है। ये प्लांट और एनिमल जब मर जाता है तो डिकम्पोज होकर के मिट्टी में अमोनिया बनता है। इस प्रोसेस को एमोनिफिकेशन कहते हैं। ये अमोनिया नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बनता है, जिसको कि नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये नाइट्रेट्स वापस एटमॉस्फेयर में जाता है एलिमेंटल नाइट्रोजन बन करके बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन साइकिल का डेफिनेशन हो गया, एटमॉस्फेयर में पाया जाने वाला एलिमेंटल नाइट्रोजन सिंपल मॉलिक्यूल बन करके पास हो जाता है वाटर में एंड सॉइल में। सॉइल से ये लिविंग बींग्स में चला जाता है और कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फिर से टूट करके सिंपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है और वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। आई होप आप लोगों को नाइट्रोजन साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।